हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो इंडियन ऑयल की तरफ से निकल के आया है। ठीक है, मैं इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी हूँ और नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ वैकेंसीज निकला है, कितनी पोस्ट के लिए निकला है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, पे स्केल क्या है, सब कुछ देखते हैं। चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। ये इंडियन ऑयल का होम पेज है और लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स में मैं अगर क्लिक करूंगी तो मैं लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स की पेज पे चली जाऊंगी। तो पहला जो रिक्रूटमेंट है ये आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स एज जूनियर इंजीनियर्स इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू CBT, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू ही आपकी रिक्रूटमेंट होगी। चलिए डिटेल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जो कि CBT एग्जाम के थ्रू ही आपको रिक्रूट किया जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन है, चलिए नीचे पढ़ती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट है जूनियर इंजीनियर या जूनियर ऑफिसर का। तो क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर कोई डिप्लोमा है और केमिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल या तो इंस्ट्रूमेंटल में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। नीचे नीचे मैं एक एक करके बोलती जाऊंगी, ठीक है। जनरली ओवरऑल क्या है, जूनियर इंजीनियर रिक्रूट कर रहे हैं, पर आपकी सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा की चाहिए इन किन्हीं में से। नीचे चल के मैं एक एक करके बताऊंगी। पे स्केल क्या होगा सारे पोस्ट के लिए, 30,000 से शुरू होके 1,20,000 तक जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, हर किसी का 30,000 होगा। एक एक करके चलिए देखते हैं। जो केमिकल में रिक्रूट होगा उसका इन किन्हीं क्वालिफिकेशन में किसी एक क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग हो या केमिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, ठीक है। किसी एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर इनमें से एक होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केमिकल पोस्ट के लिए। मैकेनिकल के लिए आपको क्या डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, मैकेनिकल का। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इंस्ट्रूमेशन का तो आपको इंस्ट्रूमेशन का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, या तो इंस्ट्रूमेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, ठीक है। स्टार्ट कब है, एप्लीकेशन 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड कब है एप्लीकेशन का, 28 सितंबर। समझ में आ गया। एडमिट कार्ड कब आएगा, 16 अक्टूबर का आएगा। और CBT एग्जाम कब होगा, 31 अक्टूबर को हो जाएगा। एक ही CBT एग्जाम बेस में आपको रिक्रूट किया जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप इस वेबसाइट तक पहुंचेगा, www.iocl.com। उसके बाद लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, उसके बाद वो पहला जो सेक्शन जैसे मैंने उसे क्लिक किया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं मिला तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। पहले CBT एग्जाम होगा, जो उसमें क्वालिफाई होगा उसका ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क होगा। उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई करेगा वो पर्सनल इंटरव्यू को जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में जो क्वालिफाई करेगा उसी को ही ये पोस्ट मिलेगा, ठीक है। CBT एग्जाम में क्या क्या होने वाला है, सेक्शंस देख लीजिए। डोमेन नॉलेज 50 और जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट सेंटर ये सब होने वाला है, ये सब आप देख लीजिए, एक नज़र डाल लीजिए इसमें, ठीक है। फिर भी आप PDF में पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप टेस्ट सेंटर दीजिएगा। मेरिट लिस्ट कैसे होगा ये आपको बताया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% वेटेज होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का 5% वेटेज होगा, पर्सनल इंटरव्यू का 10% वेटेज होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा डिटेल्स में दिया गया है, कैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितना होना चाहिए, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये सारे दिए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी गलती मत कीजिएगा, आपसे कोई गलती होगी भी नहीं अगर आप पढ़ के करेंगे तो। देखिए, पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बताया है, कितना फीस देना पड़ेगा ये आप देख सकते हैं। OBC EWS वालों के लिए 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस चार्ज किया जा रहा है। ST SC PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, आपके लिए फ्री है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑनलाइन के थ्रू ही भरना है, कोई ऑफलाइन चीज़ नहीं है। आपको डाउनलोड कैसे करना है, रेगुलरली IOCL वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। एप्लीकेशन भरने के बाद तो आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका लिखा गया है प्रोसेस। एग्जाम हो, एग्जाम के ड्यूरिंग आधे घंटे 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाना, वरना लेट कमर्स को वो अलाउ नहीं करेंगे एग्जाम देने के लिए। और एक चीज देखिए, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड ID प्रूफ, ठीक है।
ठीक है। डिटेल्स नोटिफिकेशन इसको अच्छे से पढ़िएगा, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, उसका प्रोसेस क्या है, सारे इस PDF में दिए गए हैं। अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।